प्राचीन अमरनाथ थजीवारा से हम आपसे मुखातिब है। आपको बताते चले कि हर साल जब अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर होती है तो प्राचीन अमरनाथ थजीवारा में हमारे पंडित बरादरी के लोग, हिंदू बरादरी के लोग हवन मनाते हैं और यहाँ पे प्राचीन अमरनाथ की पूजा करते हैं। बड़े अकीदतमंद यहाँ पे जमा है। आज अगर बात करें पंडित बरादरी के लोग या हिंदू मज़हब से वाबस्ता जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अकीदत और एहतराम के साथ इस वक्त हवन में मशगूल है या पूजा कर रहे हैं। यहाँ का क्या कुछ माहौल है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के साथ साथ मर्द, बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे यहाँ पे इस वक्त शामिल है और अकीदतमंद इस वक्त यही दुआएं कर रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति फैले और यहाँ से इस सहन से आज पूरे हिंदुस्तान तक एक पैगाम पहुँचाता है कि कश्मीर की वादियों में अभी भी अमन कायम हो सकता है, लेकिन अमन कायम करने में इंतज़ामिया के साथ साथ सियासतदानों को भी पहल करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें 90 की दहाइयों में जो कुछ देखने को मिला है उसको भूलने के लिए, उस सिया बाब को ख़त्म करने के लिए एक बार फिर हम अपने पंडित भाइयों के लिए यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। पंडित जो आज भी कश्मीर आना चाहते हैं वो कश्मीर आ सकते हैं। हमने कुछ भाइयों से बात की है, उनका कहना है कि 90 की दहाइयों से जब कम्युनलिज्म का शिकार मुल्क हिंदुस्तान हो चुका है, अगर हम बात करें ऐसी गैदरिंग्स देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज आप देख रहे हो प्राचीन थजीवारा के मकाम पे लगभग 500 के तादाद में लोग जमा हो चुके हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम बात करें अक़लियती तबके की, अक़लियती तबके के साथ साथ इस वक्त अक्सरियती तबका यानी मुसलमान भी इनके शाना बशाना खड़ा है और मुसलमान भी इनके इस त्यौहार के साथ है। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं कि थजीवारा में आज कैसे मनाजिर है और यहाँ पे अमरनाथ यात्रा इख्तिताम होने के बाद ये आज अक़लियती तबके से वाबस्ता हिंदू बरादरी के लोग यहाँ पे हवन मनाते हैं। इसे प्राचीन यानी प्राचीन अमरनाथ, छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है। प्राचीन अमरनाथ थजीवारा से दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। यहाँ पे प्राचीन अमरनाथ थजीवारा में है। ये प्राचीन अमरनाथ 5000 साल से पुराना टेम्पल है। यहाँ पे ये स्वयंभू टेम्पल है। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। आपने देखा है यहाँ पे भगवान शिव की जटाएं गुफा से आती हैं। यहाँ पे जैसे अमरनाथ में स्वयंभू शिवलिंग पैदा होते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही प्रकृति का एक शिवलिंग गणेश जी और पार्वती की यहाँ पे स्थापना होती है। और उसके बाद में जब ये श्रावण का मास ख़त्म हो जाता है तो वो भी लुप्त हो जाते हैं और अलग अलग जगहों पे पैदा होते हैं। ये नहीं है कि उसी गुफा में अलग अलग जगहों पे हर साल में ये फिर प्रकट हो जाते हैं। इस गुफा की बहुत महिमा है। यहाँ पे लोग जो कुछ मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे माता पार्वती ने 12 साल तपस्या की है इस गुफा के अंदर भगवान शिव को मनाने के लिए, ताकि वो ये जान सके कि इस दुनिया को बनाने का क्या रहस्य है। उसमें ऐसा हो गया कि जब भगवान शिव यहाँ पे प्रसन्न हुए, उसने कह दिया कि यहाँ पे, लेकिन इस जगह पे मैं आपको ये कहानी नहीं बताऊंगा, हम यहाँ से निकल के ऐसी जगह देखेंगे। ये सिक्लूडेड जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई जीव जिंदा ना हो। ये चलते चलते अमरनाथ गुफा में पहुँच गए। अलग अलग जगहों पे उसने अपने वाहन, जैसे इनका नदी है, पहलगाम में इसने अपना वाहन को छोड़ दिया, शीशनाग में इसने अपने शीशनाग को छोड़ दिया, इसी तरह चंदनवाड़ी में इसने अपना चंदन जो इसके सिर पे, माथे पे होता है, वो वहाँ पे रख दिया। तो ऐसे में वो जब अमरनाथ गुफा में पहुँच गए तो वहाँ पे उन्होंने कहानी स्टार्ट कर दी। कहानी सुनते सुनते माता पार्वती की कोई ऐसी लीला थी कि वो नींद पड़ गई उसको। उसने पूरी कहानी नहीं सुनी कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने का क्या रहस्य था। लेकिन वहाँ पे उसके आसन के नीचे कबूतर के 2 अंडे थे। उन अंडों की वजह से उनकी आवाज़ आ रही थी उसको, जैसे कबूतर आवाज़ कर लेते हैं। भगवान शिव की माया भी ऐसी थी कि वो चाहते थे कि वो जिंदा हो जाए और वो अमर हो जाए। और इसमें भी ऐसा हुआ कि वो कहानी पूरी सुनी उन्होंने। अमर कथा 2 कबूतरों ने ही खाली सुनी है, माता पार्वती ने उसका आधा ही सुना है।
इसलिए जब स्वयंभू शिव जी वहाँ पे प्रकट होते हैं, शिव जी की मूर्ति बहुत 12 फुट 15 फुट 20 फुट की भी हो जाती है। गणेश जी की भी एक अच्छा आकार की मूर्ति हो जाती है, लेकिन माता पार्वती की आदि मूर्ति हो जाती है, वो पूरी मूर्ति नहीं बन पाती है क्योंकि उसने आदि स्टोरी सुनी होती है। धन्यवाद। आज के दिन के हवाले से बताएं, आज यहाँ पे कौन सा त्यौहार आप मना रहे हैं, उसकी अहमियत। देखिए, आज ये जो सावन मास के एंड पे जब अमरनाथ यात्रा समाप्त होती है तो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एक हवन जो है वो रखा जाता है। और यहाँ की जितनी भी लोकेलिटी है, कश्मीरी पंडित बरादरी है, कश्मीरी मुस्लिम बरादरी है, आपस में मिल बांट के मिलजुल कर इस हवन को जो है वो इसको अंजाम देते हैं। यहाँ पे एक भाईचारे का एक जो मैसेज है ये पुराना है। एक 90 के दशक के दौरान एक बुरे वक्त से कश्मीर गुजरा, जिसके वजह से कश्मीरी पंडित्स का यहाँ से माइग्रेशन हुआ, लेकिन ओवरऑल कई सालों से इसको दोबारा से रीएश्योर किया जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस जो है लोगों के अंदर दिया जा रहा है और जो लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट है यहाँ पर, उससे ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा आज हवन आयोजित हो रहा है। 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। ये देश भर के अंदर एक मैसेज देता है कि जहाँ पे आज एक नफ़रतों की दीवारें फैलाई जा रही हैं, आज इतने बुरे दौर से निकलने के बाद भी कैसे कश्मीरी हिंदू समाज, पंडित समाज और कश्मीरी मुस्लिम समाज जो है वो यकजुती का एक मैसेज देता है, एकजुटता का एक मैसेज देता है। और इस मैसेज को मुझे लगता है कि हम सबको बढ़ चढ़कर फैलाना चाहिए। और ये जो भाईचारा जो 90 के दौरान हमारे बीच में एक दरार पैदा हो गई है, इसको तोड़कर हमें वापस से अपने अपने घरों में अपने अपने भाइयों के साथ, हमसाइयों के साथ उठना बैठना है और जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो इसी के साथ। शुक्रिया। Did you get to choose the university? I'm unable to find an university that meets my requirements. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.